तस्वीरें देखिए, क्या हुआ जब बीच संसद कार्रवाई चल रही थी और मोदी जी चले गए। विपक्ष के लोग बोल रहे थे और मोदी जी बीच संसद यूं उठकर क्यों जाना पड़ा उनको, यह सवाल है। यानी कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तभी तो मोदी जी बीच संसद बेंच से खड़े होते हैं और वहां से चलते बनते हैं। अब क्या हुआ, जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो सोमवार को सदन की कार्रवाई का है। सोमवार जब ये तस्वीरें सामने आई तो सब हैरान हो गए। यानी राज्यसभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और खड़गे साहब उनको जबरदस्त तरीके से उनकी सरकार को लपेट रहे थे। हालात ये हो गए कि मोदी जी को उठकर बीच संसद देखिए कैसे वापस जाना पड़ा, अपने ऑफिस में जाना पड़ा, संसद के ऑफिस में। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि भाई खड़गे साहब ने ऐसा क्या बोल दिया। यह बयान भी आपको खड़गे साहब का सुनाएंगे, क्योंकि खड़गे साहब ने भी मंच पर जिस तरह से अपनी बात को रखा राज्यसभा में और कैसे मोदी सरकार को लपेटते लपेटते जगदीप धनखड़ के किस्से को सुना बैठे। दरअसल हुआ यह कि सोमवार को नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन साहब का संसद में वेलकम था, पहला दिन था और राज्यसभा की पूरी कार्यवाही की जो जिम्मेदारी होती है बतौर चेयरपर्सन उपराष्ट्रपति के कंधों पर होती है और उनका स्वागत किया जा रहा था। हर कोई उनके शान में कसीदे पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात को रखा, तमाम लोग अपनी बात को रख रहे थे। तभी खड़गे साहब का नंबर आता है, खड़गे साहब को बोलने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि खड़गे साहब तो एलओपी हैं राज्यसभा में, यानी विपक्ष के नेता। तो खड़गे जी का भी नंबर आया, खड़गे जी खड़े होते हैं, लेकिन खड़गे साहब ने उपराष्ट्रपति की तारीफ में पुल तो बांधे, कसीदे तो पढ़े, लेकिन एक ऐसी बात बोल गए जो मोदी जी की दुखती रग पर हाथ रख गए। इतना कि मोदी जी यूं उठकर चले गए। खड़गे साहब का बयान सुनिएगा और जगदीप धनखड़ के रहस्यमय इस्तीफे को याद करिएगा। याद आया आपको जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा? जब अचानक सत्र के बीच में धनखड़ साहब इस्तीफा दे देते हैं, पोस्ट कर देते हैं कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आलम यह तक कि धनखड़ के फेयरवेल तक, जी हां, उनका विदाई समारोह नहीं हुआ था। और ऐसे में जब यही सवाल खड़गे साहब ने उठाए सदन के भीतर, तो कैसे मोदी सरकार को बयानों से उन्होंने लपेट लिया। सुनिएगा, बहुत जबरदस्त वाद विवाद है और कैसे इस बयान के बाद किरण रिजिजू खड़े हुए वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले खड़गे जी का बयान सुनिए। Rather, we are confident that you will take care of the entire sections of the House. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. Sir, मैं लास्ट में ये कहूंगा, सभापति जी अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप बैठिए, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद में जो कुछ था
इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी, अब खड़गे का यह बयान सत्ता पक्ष को सीधे तौर पर चोट पहुंचा रहा था। यानी किरण रिजिजू खड़े हुए, जिससे साबित हो गया कि किरण रिजिजू इसलिए खड़े हुए क्योंकि खड़गे ने मोदी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जगदीप धनखड़ के किस्से को याद दिलाकर सुनिए अब किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, अब उनके बयान को सुनिए। ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। यानी सीपी राधाकृष्णन को खड़गे साहब एक तरह से आगाह कर रहे थे, खड़गे आगाह कर रहे थे और ज्यादा इधर मत देखिएगा, मतलब सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा मत देखिएगा क्योंकि खतरा है। कौन कह रहा है? खड़गे कह रहे हैं। और आप जानते हैं कि धनखड़ साहब का किस तरह का पूरा एटीट्यूड रहता था संसद चलाते वक्त, तो कुछ वैसे ही मजे ले रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और सामने मोदी जी समझ रहे थे कि खड़गे जी कर क्या रहे हैं, कैसे उन पर निशाने साध रहे हैं। यानी जैसे ही धनखड़ जी का जिक्र हुआ तो मोदी जी उठकर चले गए। यानी एक सरकार एसआईआर पर चर्चा से भाग रही है और दूसरी तरफ मोदी जी सदन में यूं उठकर जा रहे हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आखिरकार ये तस्वीरें, ये बयान क्या बताते हैं कि क्या वाकई में जगदीप धनखड़ गाहे बगाहे किस्सों में याद दिलाकर मोदी जी पर विपक्ष कटाक्ष करता रहेगा और यूं उठकर चले जाना मतलब क्या है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।